चैप्टर 13 प्रैक्टिस मशक करना। बैरिस्टर अदालत आलिया का वकील, लायर। फिलोसॉफिकल, द यूज ऑफ रीजन इन अंडरस्टैंडिंग सच थिंग्स। इंस्पिरेशन, कश्फ। प्रेरिता, समवन और समथिंग दैट गिव्स यू आइडियाज फॉर डूइंग समथिंग, जब आपको कोई ख्यालात देते हैं किसी चीज को करने के लिए। वोलुमिनस, बहुत बड़ा, कसीर। प्लेस, पीस ऑफ लॉन्ग एंड डिटेल राइटिंग को वोलुमिनस कहा जाता है। लॉन्ग एंड डिटेल राइटिंग वोलुमिनस। मिस्टिक, सूफियाना, someone who attempts to be united with God through prayer। कमेमोरेटेड, यादगार मनाना, अवामी तकरीब, सेरेमनी। आइडियोलॉजिकल, नजरियाती, बेस्ड ऑन a particular set of ideas or beliefs। कम्यूनल, फिरकावाराना। हारमनी, हम आहंगी। मॉरलिस्ट, मुअल्लिम अखलाक। कंडोलेंस, ताज़ियत, सिंपैथी एंड सैडनेस फॉर द फैमिली or close friend or person who has recently died। रिफॉर्मर, मुस्लिह, अल्टीमेटली, आखिरकार, फाइनली। यूथ, नौजवान, यंग पीपल, बोथ मेल एंड फीमेल, ये कॉमन जेंडर नाउन है। फोकस, तवज्जो करना, गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू वन पर्टिकुलर थिंग। जिक्री मीर इज नॉट इकबाल्स पोएटिक वर्क। अल्लामा इकबाल was known as poet of the East। most of the इकबाल was in। तो ये इसका करेक्ट जवाब किसको मालूम है तो वो कमेंट करें। इसका इकबाल का ज़्यादातर काम ये फारसी में हो सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एंड इन एन अ क्वेश्चन मार्क। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर या विश जाहिर करते हैं। दे आर पंक्चुएटेड विद अ सिंपल फुल स्टॉप। इंपेरेटिव यानी हुक्म या जुमले में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, ये एक बयान देता है टू रिलाई इंफॉर्मेशन। दे आर पंक्चुएटेड विद अ सिंपल पीरियड, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है। फॉर्मल एसेज और रिपोर्ट्स आर ऑलवेज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर इसके एग्जांपल दी गए हैं। यहाँ पर जिसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जिसके साथ है सवाल या निशान तो वो इंट्रोगेटिव है, और जिसके साथ पीरियड है और जिसमें हुक्म है वो इंपेरेटिव है, जिसमें स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेटिव है। एलस, आई हैव लॉस्ट द कंटेंट्स, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स हमने इस्तेमाल किया है। आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, इंपेरेटिव है। इट इज टू डेंजरस टू क्लाइम दैट माउंटेन, डिक्लेरेटिव है। डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो, इंट्रोगेटिव, सवाल है। माई मदर मेक्स डिलीशियस कुकीज, डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट है। ब्राव, वी हैव वन द मैच, एक्सक्लेमेटरी है। ओह दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई, ये एक्सक्लेमेटरी है या फिर एक विश है, एक तमन्ना है। Which sentence is imperative? Move the chairs into that corner quick, यहाँ पर हुक्म है तो ये imperative है। Which sentence is declarative? I found my keys on the desk, तो यहाँ पर ये declaration करता है और बाकी दोनों interrogative है। Which sentence is exclamatory? Exclamatory होता है जिसमें strong emotion, हुर्रे, I have won the match, यहाँ पर ये exclamation जाहिर करता है। Which sentence is declarative? She is a successful writer। पंक्चुएशन मार्क्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? पंक्चुएशन कैन बी यूज टू अल्टर द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये एक जुमले के माने में तब्दीली लाता है विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड। आमिर सेड इकबाल इज अ फूल, आमिर सेड इकबाल इज अ फूल, तो ये माना बदल देता है। पहले जुमले में आमिर ने कुछ बताया था, यहाँ पर सेड इकबाल, आमिर इज अ फूल, तो ये इकबाल ने कहा था और ऊपर आमिर ने कहा था, तो माने में तब्दीली आई है पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से। पंक्चुएशन मार्क्स कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश आर फुल स्टॉप, पीरियड को इसको कहा जाता है। द फुल स्टॉप इज यूज्ड, फुल स्टॉप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू एंड ऑल सेंटेंसेस एक्सेप्ट क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन,
ऑल सेंटेंस, तमाम जुमले इंग्लिश में हम फुल स्टॉप या पीरियड से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेशंस के अलावा डू कम एंड विजिट मी आफ्टर एब्रिविएशंस फॉर टाइटल्स, नेम्स एंड डिग्रीज। एब्रिविएशंस के लिए हम भी फुल स्टॉप लगाते हैं, PM, P के बाद M के बाद B, MA, PhD। दे आर ऑफन omitted in modern style, मॉडर्न स्टाइल में अक्सर omit किया जाता है। The question mark, it is used to end a direct question, how are you? The exclamation mark, it is used after exclamation, showing grief, ये गम दिखाता है, जाए खुशी, सरप्राइज, हैरान। How wonderful, what a terrible thing to happen, यहाँ पर exclamation mark हम इस्तेमाल करते हैं गम, खुशाली या हैरानी के बाद। The comma, it is used to indicate a short pause, ये एक मुख्तसर वक्फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। And is also used as a separator, और ये अलहदगी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। But always within the sentence, never at its end, लेकिन ये हमेशा जुमले के अंदर होता है, आखिर में कभी भी कामा हम नहीं इस्तेमाल करते। The comma is used to separate words in a list. I have bought carrots, potatoes and onions. उर्दू में इसको वक्फा कहा जाता है। यहाँ पर किताब वालों ने एक गलती की है, I have bought carrots, potatoes, तो जहाँ पर हम एंड इस्तेमाल करते हैं वहाँ कामा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पोटैटोज के बाद कामा गलत है, यहाँ पर कामा नहीं लगता। द कोलन, द कोलन इज यूज बिफोर अ लिस्ट, ये एक लिस्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 3 थिंग्स ऑन द शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट में 3 चीज़ें हैं हमारे पास। राइस, तो यहाँ पर कोलन हम इस्तेमाल करते हैं, राइस कामा, फ्रूट कामा, और फिर एंड बिस्किट्स, यहाँ पर फिर किताब वालों ने कामा लगाए, यहाँ पर भी गलत है। द डैश, टू मार्क अ ब्रेक इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में ब्रेक यानी वक्फा देने के हम डैश इस्तेमाल करते हैं। शी वॉन्टेड नथिंग मोर देन पीस, ब्रेक के लिए हम डैश इस्तेमाल करते हैं। बट इवन दैट कुड नॉट बी गिवन टू हर। हाइपन, हाइपन ये डैश से छोटा होता है। इट इज हाफ द लेंथ ऑफ अ डैश एंड इज यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड में हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आउट ऑफ टाउन, ये क्या कंपाउंड वर्ड है। कोटेशन मार्क, दीज आर यूज्ड टू एनक्लोज अ कोटेशन, शी सेड वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट हरी नाउ, तो यहाँ पर ये कोटेशन मार्क है, वी मस्ट हरी नाउ, इसमें हम इंक्लूज किया है।